Hi friends. Now next video, that is protein synthesis, and it is a long answer. One of the main question in the first chapter, और जो बेसिक था वो बेसिक हम ले चुके हैं. या प्रश्नाचा बेसिक आपला झाला आहे. नाउ सी द क्वेश्चन इज देयर. एक तो सीधा आएगा कि डिफाइन प्रोटीन सिंथेसिस और एक्सप्लेन द प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर वो पूछ सकते हैं कि हाउ द प्रोटीन्स आर फॉर्म इन द लिविंग बॉडी. नाउ सी फर्स्ट वी गेट द डिफाइन, that is how we define protein synthesis. Now see, the process in which amino acids are linearly arranged. The process in which amino acids are linearly arranged to form the long chain of protein. जसं मी लास्ट व्हिडिओमध्ये सांगितलंय की प्रोटीन म्हणजे नेमकं काय. प्रोटीन इज द सिम्पली लॉन्ग चेन ऑफ अमिनो ॲसिड. So here amino acids are linearly arranged one by one in linear manner to form the long chain of protein. आता हे जे प्रोटीन सिंथेसिस किंवा प्रोटीन तयार होतं यासाठी आपण यूज करतो various types of RNA. Now in last video we get the mRNA, tRNA and rRNA. So that is various types of RNA. Some enzymes are used here. पण एन्झाईमचे नाव आपल्याला इथे आले नाही आहेत. लॉंग आन्सर क्वेश्चन ते 12th मध्ये येतं. अँड थर्ड इज द रायबोझोम, बिकॉज रायबोझोम इज द साइट म्हणजे जागा ज्या ठिकाणी ही प्रोटीन सिंथेसिस हुई. सो राइबोसोम इज कंसिडर द साइट जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट होगा. सो एक बार फिर से हम डिफाइन लेंगे. द प्रोसेस इन विच अमीनो एसिड्स आर लीनियरली अरेंज टू फॉर्म द लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनएज, एंजाइम एंड राइबोसोम इज सिंपली कॉल्ड एज प्रोटीन सिंथेसिस. अब ये प्रोटीन सिंथेसिस में जो तीन मेन स्टेप्स हैं और तीनों को जो कंबाइनली कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा. Yes, what is this? Central dogma, that is main mechanism. So हम आगे देख रहे हैं कि central dogma of protein synthesis. या central dogma का मतलब क्या रहा है? That is whole mechanism in which actually 3 steps are there. पण जेव्हा आपण जसं आता एखादा फॉर्म्युला असतो मॅथ्समध्ये तसं प्रोटीन सिंथेसिसमध्ये सेंट्रल डोग्मा जो आहे त्या सेंट्रल डोग्मामध्ये तुम्हाला एक फॉर्म्युलेच्या फॉर्ममध्ये लिहिता येईल. नाउ सी हियर, दॅट इज डीएनए. डीएनए जो असतो आपल्या न्यूक्लियसमध्ये त्या डीएनए वरून पहिल्यांदा तयार होतो mRNA. ॲक्च्युली मेन इज द यम, बट अलॉंग विथ यम देर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA आर फॉर्म. पण आता इथे या प्रोसेसमध्ये मेन आपण mRNA घेऊ. तर असं म्हणतात की डीएनए पासून या RNAs तयार होतात आणि त्यामध्ये सुरुवात जी होती ती एम पासून. जो स्टार्ट हो रहा है प्रोटीन सिंथेसिस वो mRNA के फॉर्मेशन में होता है. सो इम्पोर्टेंस दिया mRNA. तो जब हम डिफाइन लेंगे तो डिफाइन में आएगा mRNA. सो इट इज सेंट्रल डोग्मा. फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट, जो 2 हेलिकल स्ट्रक्चर हमने देखे थे उसको स्ट्रैंड या टेम्पलेट भी कहा जाता है. सो फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ mRNA एंड वेरियस टाइप्स ऑफ RNA एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्राइब मीन्स कॉपी, कॉपी इन राइटिंग. जैसे आप टेस्ट में कॉपी करते हो ना, वैसे डीएनए की जो 2 हेलिकल स्ट्रैंड होते हैं उसमें जो न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते हैं उसको सिंपली ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस में कॉपी करेगा और सिंगल होने की वजह से उसको हम कहेंगे आरएनए. अब एक बार mRNA बन गया, एक्चुअली पहले आरएनए बनते हैं डीएनए टेम्पलेट से, फिर उससे कुछ M बन जाएंगे, कुछ R बनेंगे और कुछ T बनेंगे. मतलब एक्चुअली डीएनए से पहले आरएनए बनेंगे, फिर वो आरएनए में से तीनों भी अलग अलग उसका जो प्रपोर्शन होता है वो हिसाब से सेपरेट होंगे. डीएनए वरून पहिल्यांदा आरएनए बनेल, ते सगळे आरएनए M, T आणि R मध्ये डिफरन्शिएट होतील अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. Now we know that all the 3 function of M, T and rRNA that is given in the last video. अब mRNA के पास कोडॉन होता है, then T के पास एंटीकोडॉन और R जो हमने कहा इट इज राइबोसोमल RNA, इट इज ऑलवेज अटैच्ड ऑन द राइबोसोम. तो ये फर्स्ट स्टेप आएगी ट्रांसक्रिप्शन. अब आगे mRNA की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रीड करेगा. कौन रीड करेगा? R. ये वीडियो देखने से पहले वैसे भी आपको बताया था मैंने कि वो तीनों भी टाइप्स ऑफ RNA के फंक्शन आपको याद होना चाहिए. तो mRNA का जो फंक्शन है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था. उसके जो कोडॉन है वो रीड होंगे और रीड होने के बाद R एंड T ये तीनों मिला के राइबोसोम पर प्रोटीन, दैट इज चेन ऑफ अमीनो एसिड, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉली मीन्स मेनी, पेप्टाइड मीन्स अमीनो एसिड. सो मेनी अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन. पॉलीपेप्टाइड चेन इज नथिंग बट द प्रोटीन. और नीचे मैंने लिखा हूँ अमीनो एसिड चेन. क्लियर? सो इट इज द सेंट्रल डोग्मा. डीएनए बाय मीन्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, देन mRNA
ट्रांसलेट इट्स कोडेड इंफॉर्मेशन टू फॉर्म फाइनली प्रोटीन। वैसे यहाँ तो 2 दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस आर 3. सो फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड इज ट्रांसलेशन एंड थर्ड इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन आपको एट द लास्ट में लिखना है और वो शॉर्ट में दिया है. नाउ दे आर द मेन 3 स्टेप्स. नाउ okay, now the first step in the protein synthesis, that is transcription. So we define the process of formation of mRNA from DNA template or DNA strand is called as transcription. हमको 10th पे थोड़ा शॉर्ट पे दिया है, मैं डिटेल ले रहा हूँ. जो प्रोसेस में डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड से क्या बनेगा, mRNA and other types of RNAs are also there, but importance is here only for mRNA. So the process of formation of mRNA from DNA template is called as transcription. अब होता क्या है, तो हमारे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होता है डीएनए लाइक दिस. क्लियर? डीएनए में हमने लिखा था कि 5 एंड 3 एंड और 3 एंड 5 एंड ऐसे स्टैंड होते हैं. डीएनए के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है. अब सबसे पहले क्या होगा, तो ये दोनों स्टैंड सेपरेट होंगे. नाउ सी 5 एंड 3 एंड और हियर इधर ले रहा हूं मैं 3 एंड 5 एंड. पहिल्यांदा काय होईल, डीएनए जे 2 हेलिकल स्ट्रक्चर ने बनला आहे, ये दोन्ही स्टँड सेपरेट होतील. आउट ऑफ दैट 2 ओनली वन स्टँड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ mRNA and that is the end which can be read as 5 end 3 end is take part in the protein synthesis, that is in the formation of mRNA. अब जैसे हमने देखा था कि यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, A, T, C, G वगैरह सब रहेंगे, तो इसकी होगी कॉपी. लेकिन कॉपी कैसे होगी, कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जैसे A, C, G, P इस तरीके से अगर है, तो जो आरएनए बनेगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा. मतलब यहाँ एडेनिन है तो यहाँ आएगा यस थाइमिन, लेकिन आरएनए है तो क्या आएगा, यूरेसिल, सो यू. नाउ सी है तो जी, जी है तो सी, टी मतलब यू, यू है तो ए आएगा, सो ऑन. मतलब सिंपली जो स्टैंड दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा. तो बोलने के लिए हम बोल सकते हैं कि अगर डीएनए का ये स्टैंड 5 एंड 3 एंड था, तो वो बन जाएगा 3 एंड 5 एंड. और ये क्या बन गया, mRNA. That is, now see here, the process of formation of mRNA from DNA template strand is called as transcription. जैसे ट्रांसक्राइब मतलब कॉपी हमने कहा था, तो यहाँ सिंपली कॉपी हो रही है डीएनए के एक स्टैंड की. इट इज द फर्स्ट स्टेप. और लिखना कैसे, हमको पहले डिफाइन लिखना है और फिर वही लिखना है कि नॉर्मली डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. नाउ बिफोर फॉर्मेशन ऑफ mRNA, 2 strands of DNA are separated, and out of that 2 strands, the strand which can read as 5 and 3 end, it can take part in the formation of mRNA. Now ये जो भी न्यूक्लियोटाइड इस पे रहेंगे वो सभी न्यूक्लियस में होते हैं, तो वहां से ये अट्रैक्ट किए जाते हैं और इसकी सिंपली कॉपी बन जाएगी. अब जितने भी आरएनए ऐसे बनानी है वो सब बन जाएंगे, उसमें से कुछ M, कुछ T या फिर कुछ R अलग होके सेपरेट हो जाएंगे. फिर से ये दोनों स्टैंड मिक्स होके डीएनए बन जाएगा एज इट इज. नाउ that mRNA are normally present in the nucleus. अब ये न्यूक्लियस से जाएगा साइटोप्लाज्म में, एंड देन साइटोप्लाज्म से वो जाएगा कहां पे, राइबोसोम. क्लियर? दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. ओके, नाउ सेकंड स्टेप, दैट इज ट्रांसलेशन. अब जैसे आप इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते हो, मतलब एक लैंग्वेज का दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, वैसे यह होगा mRNA के बाद जो कोडॉन हमने लिए थे, वो कोडॉन का, और tRNA के बाद जो एंटी कोडॉन था, ये दोनों का होगा ट्रांसलेशन. कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम mRNA एंड कोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम tRNA, दैट इज कोडॉन एंड एंटी कोडॉन, आर ट्रांसलेट हियर टू फॉर्म द अमीनो एसिड. नाउ सी द डायग्राम. सबसे पहले 2 राइबोसोम मॉलिक्यूल आएंगे. नाउ सी, एक स्मॉल एक लार्ज. क्लियर? अब इसमें होता है rRNA, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में. तो rRNA के 2 फंक्शन क्या थे. फर्स्ट, इट कैन अट्रैक्ट द mRNA एंड फिक्स ऑन इट्स पोजीशन ऑन राइबोसोम. तो सबसे पहले यहाँ पे mRNA आएगा लाइक दिस. mRNA में रहेंगे कोडॉन. क्लियर? सपोज इट इज AUG. अब इसके हम पहले मैं डायग्राम ले लेता हूँ.
अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं टीआरएनए लिख रहा हूँ, वैसे टीआरएनए इधर होता है हेयरपिन मॉडल, यहाँ रहेगा अमीनो एसिड और यहाँ रहेगा एंटीकोडॉन। अब mRNA यहाँ पे आने के बाद राइबोसोम क्या करेगा, फर्स्ट इट रीड द कोडॉन एंड फर्स्ट कोडॉन हमेशा जनरली AUG होता आहे इन मॅक्झिमम केसेस। पहिल्यांदा 2 रायबोसोम मॉलिक्युल येतील, त्यानंतर त्यावर असणारा rRNA काय करेल, mRNA ला अट्रॅक्ट करेल आणि फिक्स करेल ऑन द रायबोसोम। देन rRNA रीड द कोडॉन, सपोज इट इज AUG, देन AUG का कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा UAC, याद है UAC सपोज यहाँ पे, और UAC है एंटीकोडॉन और कोडॉन AUG है, तो यहाँ पे अमीनो एसिड आएगा मिथियोनिन। क्लियर? तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दैट टीआरएनए नेम, टीआरएनए इज फिक्स ऑन इट्स पोजीशन लाइक दिस, तो यहाँ UAC आ जाएगा। क्लियर? अब ये T को यहाँ अटैच होता है अमीनो एसिड। नाउ ऑन राइबोसोम कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंडिंग इज देयर एंड नेसेसरी अमीनो एसिड इज रिलीज हियर। क्लियर? कौन सा अमीनो एसिड रिलीज हुआ, मिथियोनिन। अब जैसे ये रिलीज होगा, ये टीआरएनए एम्प्टी होके यहाँ से निकल जाएगा लाइक दिस। फिर से अब ये जो दोनों राइबोसोम मॉलिक्यूल है वो ये पूरे mRNA पे आगे जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब सपोज नेक्स्ट वाला जो आरएनए है, सॉरी कोडॉन, इट इज सपोज GGG, तो GGG का कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन रहेगा CCC, तो CCC वाला जो एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए है उसको अट्रैक्ट करेगा rRNA एंड अमीनो एसिड रहेगा ग्लाइसिन। फिर से वो यहाँ पे आएगा, फिर से कोडॉन एंटीकोडॉन बाइंडिंग इज देयर एंड फाइनली सेकंड अमीनो एसिड इज रिलीज हियर, इस तरीके से। सो ऑल कोडॉन्स आर रीड। क्लियर? ये ट्रांसलेशन चालू है, मैं इसी प्रोसेस को नेक्स्ट वीडियो में ले रहा हूँ।